देखिए, आपको पता है ये मसला क्या है? जैसे मान लो ये मेरे मंदिर है, मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ, तो अपने इस माइक से मेरे सर पे मारना शुरू कर दो, मुझे धक्का देना शुरू कर दो। सेम वही पैटर्न वहाँ पे मैंने ये एक नहीं 1000 वीडियो आई है कि अभी रमजान में जब मस्जिद अक्सा में मुसलमान नमाज पढ़ने ऐसे जाया करता था, ऐसे, तब उसको लातों से मारा जाया करता था। जब वो दुआ में अल्लाह को याद करता था तब उसको धक्का दिया जाता था। आप सोचिए ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको उन्होंने अपनी जमीन दी रहने को। यहूदी इजराइली, और ये याकूब के ही नाम से इनका वंशज है। और ये जिसको ढूंढना चाह रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं, जो मांग रहे हैं, जो इनकी खोज है, वो इनको नहीं मिलेगा। इसका नाम है ताबूत सकीना। जो भी आपकी वीडियो सुन रहा होगा, इस देश में जो इजराइली यहाँ रह रहा होगा, वो मेरी बात सुनकर उसके रोमे खड़े हो जाएंगे कि इस पंडित को ताबूत सकीना के बारे में कैसे पता, क्योंकि मुसलमानों को भी इसके बारे में नहीं पता है। क्या है ताबूत सकीना? क्या है महाराज जी? ताबूत सकीना इजराइलियों की ताकत थी, यहूदियों की ताकत थी। जब ये जंग में जाया करते थे, उसी बक्से को लेके जाया करते थे। इन्होंने कई जंग फतेह की है। वो एक जादुई बक्सा था जिसे सेना निकलती थी। तौरेत की ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर। कई नबियों के पहने हुए कुछ उनके चीजें हैं, उनके कपड़े हैं उनके अंदर। वो एक ताकतवर बक्सा है। और जो दीवारों में जाके रोते हो ना आप लोग, ये इजराइली रोते हैं। ये पक्के मकान इनके पहला पक्का मकान बनता ही नहीं था, ये कपड़े के मकान में रहते थे। ये इजराइलियों का इतिहास है। जितने भी इजराइली मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान का एक पागल सा दिखने वाला बाल योगी महाराज मेरी पोल खोल दिया। ये लोग मतलबी होते हैं। ये लोग एक चीज मैं बताता हूँ, इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस्लाम में। अल्लाह ने 4 किताबें आसमानी भेजी, तौरेत, अंजीर और एक और है, और कुरान एक और किताब है। 4 किताबें भेजी। उन चारों में 3 किताब जो है वो एक ही उम्मत के लिए, एक नबी के हाथ से भेजी। वो उसी उम्मत के लिए थी और उसी के लिए थी। लेकिन जो लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब आए, उनको जो कुरान मिली वो पूरे इस्लाम के लिए थी, पूरे उम्मत के लिए थी। 1,24,000 नबी जो कि सजदा किए हैं, नमाज पढ़े हैं हमारे नबी मोहम्मद साहब के मार्फत से। मस्जिद अक्सा में उन्होंने नमाज पढ़ाई थी 1,24,000 नबियों को। ये इस फिलिस्तीनियों का मानना है। और यहूदियों का था, हिटलर ने भगाया कुत्तों की तरह, तुमने उनसे कब्जा करवा लिया। देश के प्रधानमंत्री को अगर विदेश नीति ये बात करनी चाहिए तो क्या वो हमको बताए कि जब वो 2017-18 में फिलिस्तीन इजराइल की यात्रा जब वो किए थे, तो हाइपेनेशन थ्योरी जो उन्होंने दी थी कि ना हम इजराइल के भी साथ हैं और फिलिस्तीन के भी साथ हैं, जबकि हमारे देश में भी स्वतंत्रता सेनानी हम रह चुके हैं, हमारे लोग रह चुके हैं। हमने भी अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराया है। तो क्या अगर फिलिस्तीनी के हमबास, जो कि वहां का गांजा पट्टी का वहां इलेक्शन भी जीता है, पब्लिक सपोर्ट भी करती है उसको, चरमपंथी अगर वो करते हैं, तो क्या हमारे माओवादी और नक्सलवादी ऐसे नहीं है हमारे यहाँ पर? क्या हमारे यहाँ पे और भी लोग नहीं है जो अपने लिए अधिकार मांग रहे हैं, अपने लिए अलग मांग रहे हैं? क्या मैं अपने कुल देवता के पास जाऊंगा तो क्या आप हमें खड़े होकर वहां से लात मार के भगा देंगे? जबकि हमारे पूर्वज, हमारे धर्म का एक ही है, अल्लाह। जब फिलिस्तीनी मस्जिद अक्सा में जाते थे, आज उनको क्या किया गया? बताया आपको क्या किया गया? आज आपने बम ब्लास्ट कर दिया। इससे पहले आप मस्जिदों में हमला करते थे। तो मस्जिदों पे हमला करने वाले आप इस्लाम में कैसे मानने वाले हो सकते हो? जबकि इस्लाम कहता है, ये कुरान कहती है, कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का, इस्लाम का कत्ल है अगर कोई बेकसूर मारा जाए। आज आपके बम ब्लास्ट में आप लड़ाकुओं से नहीं लड़ रहे हो, हमास से नहीं लड़ रहे हो, आप अवाम से लड़ रहे हो। आप अवाम पे बम गोले चला रहे हो, आम लोगों को मार रहे हो, उसमें बच्चे तबाह हो रहे हैं, मर रहे हैं। अब भारत ने कभी ऐसे युद्धों का समर्थन नहीं किया, लेकिन मोदी जी तो कर रहे हैं। इतिहास है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए। हमारा देश उस वक्त से लेके आज तक, याद करिए, जब हथियारों की ओर यूएसए और यूसीआर का चल रहा था, तब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाकर हमने कहा था नाम यूएसए का साथ देंगे, नाम यूएसआर का साथ देंगे। हम तृतीय विश्व की मांग करके तृतीय विश्व युद्ध में हमारा संस्थापक देश रहा है, नेहरू जी संस्थापक रहे थे उसके। देखिए किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी इस्लामिक कंट्रियां 10-15 लोगों को मिलाकर एक टीम बनाकर इंडिया से, फिलिस्तीन से, टर्की से वहां भेजे और सारी इस्लामिक कंट्रियां एक होकर इजराइल को मिटा दें, खत्म कर दें, इजराइल को खत्म कर दें। अब इजराइल खत्म होने वाला है। तुम इन्ना आयत मुल्क ही अंयातियकुम ताबूत फीह सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तामिलुल मलाइका। और उनसे कहा उनके नबी ने कि तालूत की बादशाहत की एक निशानी ये होगी कि वो संदूक जो तुम्हारे से जाता रहा छिन चुका है, जिसमें सकीना है, तुम्हारे लिए तस्कीन का सामान है तुम्हारे रब की तरफ से, और बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून, और कुछ तबर्रुकात हैं जो आले मूसा और आले हारून के उस संदूक में रखे हुए हैं। तामिलुल मलाइका, वो मलाइका की तहवील में है। अब इनकी बादशाही की अलामत के तौर पर वो संदूक तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। असल में ये ताबूत सकीना जो है, ये इनका एक बड़ा लकड़ी का संदूक है, अब भी है। उनका दावा है कि मौजूद है और मस्जिद अक्सा के नीचे जो सुरंग है उसमें मौजूद है।
बाज़ ज़राए से फोटो लेकर भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी अभी दिखा दी है कि मौजूद है। नबूकदनेस्सर ने जब गिराया था 586 कब्ल मसीह में, जो हजरत सुलेमान का बनाया हुआ हैकल था, उसके तहखाने में वो रहता था और वहीं पर जो रब्बाई थे वहां मौजूद थे, रब्बानियीन। तो जब गिराया गया है उसको हैकल को, तो उसी में वो दब गए, लेकिन वो चारों तरफ से जो भी तहखाना था बंद हो गया होगा और वहां पर उनकी लाशें भी हैं और ताबूत सकीना भी है। लेकिन हुआ यह था कि जब इनके पड़ोसी मुल्कों ने इन्हें शिकस्तें दी तो वो ताबूत सकीना भी छीन कर ले गए। अब इसमें गोया कि इनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनके लिए कम से कम एक दिल की रूहानी तस्कीन का सामान था। हमारे पास हजरत मूसा के तबर्रुकात है, असाए मूसा उसमें है, रखा हुआ है, अब भी है। इसी तरीके से उसमें वो जो जिन तख्तियों पर तौरात लिखी हुई दी गई थी हजरत मूसा को, वो मौजूद है, इनके कहने के मुताबिक अब भी है। तो इस तरीके से इनके लिए तस्कीन होती थी, जैसे कि मुसलमान को खाने काबा को देखकर तस्कीन होती है। तो फरमाया उसमें तुम्हारे लिए सकीनत भी है और तुम्हारे आले मूसा और आले हारून के तबर्रुकात भी हैं। तामिलुल मलाइका, इस वक्त वो मलाइका की तहवील में। हुआ ये कि जहां वो ताबूत ले गए इनके दुश्मन, वहां प्लेग आ गई। उन्होंने समझा कोई नहुसत है इसके अंदर जिसकी वजह से प्लेग आ गई है। उन्होंने एक छकड़े के ऊपर उसको रखा और बैलों को हाँक दिया, जाओ जिधर जाना है। तो हजरत शमूएल ने इनसे कहा कि तालूत का अल्लाह की तरफ से नामजद किए जाना एक अलामत उसकी ये होगी कि वो तुम्हारे तस्कीन का सामान जो तुमसे छिन गया था, इनके अहदे इमारत में या इनके अहदे मुलूकियत में तुम्हें वापस मिल जाएगा, और वो फरिश्तों की तहवील में है। तो एक रोज वो छकड़ा जो है वो लिए हुए वो ताबूत इनके यहाँ पहुंच गया। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, यकीनन इसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम मानने वाले हो।